हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझने वाले हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है, ठीक है, और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और सारे मौलिक अधिकार कहाँ से लागू किए गए हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने संविधान के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। पर सबसे पहले संविधान को देखेंगे, उसके बाद ही मौलिक अधिकार को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। देखिए, मौलिक मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझिए। हर आदमी, जो भी आदमी इस देश में पैदा होता है, हर आदमी को पैदा होते ही 6 मौलिक अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार जो है आगे मैं बताऊंगा आपको कि मौलिक अधिकार कुल वर्तमान में 6 है, और सारे मौलिक अधिकार हर आदमी को, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे ना किसी भी धर्म के, चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी, हर 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 आदमी को, हर मनुष्य को मौलिक अधिकार इस दुनिया में पैदा होते ही मिल जाता है। यानी कि ये बहुत ज़रूरी अधिकार होते हैं। इसमें जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मौलिक अधिकारों में राज्य सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है ये अधिकार, ठीक है, और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास भी नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार ये ऐसा चीज़ है जिनके बिना हर आदमी अपना जिंदगी का सर्वोच्च विकास कर ही नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण को, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में, देखिए संविधान के तीसरे भाग में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के तीसरे भाग में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। तो इन अधिकारों में 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है, ठीक है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकारी बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए। देखिए, जो एक बात मैं बता दूं आपको, जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है, तो फिर एक मौलिक अधिकार गया कहाँ? तो एक मौलिक अधिकार है, एक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वो कौन सा अधिकार है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया? तो वो उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार को बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो फिलहाल हमें 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 6 ही मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान ने लोगों को प्रदान किए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। नाम से पता चलता है कि समानता, यानी कि हर आदमी, चाहे किसी भी नस्ल के हो, चाहे काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हर आदमी संविधान के नज़र में, कानून का नज़र में समान होगा, ठीक है। उन्हें समान अधिकार मिलेगा, हर आदमी को समान अधिकार मिलेगा। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, ठीक है, जो धर्म, लिंग, जाति, नस्ल और जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अधिकारों का गारंटी देता है। हर आदमी को समान अधिकार मिलेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, या किसी भी जाति का, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, भारत में कहीं भी पैदा हुआ हो, उसे समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। यह सरकार में समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है, और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य के द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। कई बार होता है कि ये जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर भेदभाव होता है, तो ये रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव होता है, तो ये सब मौलिक अधिकार उसको गारंटी देता है कि आपको किसी भी फील्ड में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन अधिकारों में उपाधियों के साथ साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। अस्पृश्यता यानी कि जब समान अधिकार है, तो ये छुआछूत है, उनको भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का अर्थ ही होता है छुआछूत, ठीक है। समाज से छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, और किसी को भी नीचा नहीं माना जाएगा। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है।
स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। यानी स्वतंत्रता क्या है कि आज़ादी, हर आदमी आज़ाद है, कोई भी आदमी किसी का गुलाम में नहीं बन सकता, किसी का गुलाम में नहीं खट सकता। यानी या फिर यह भी हो सकता है कि कोई भी अमीर आदमी किसी को अपना गुलाम बना के काम नहीं करवा सकता। यानी हर आदमी आज़ाद है, स्वतंत्र है, अपना मनमर्जी का मन का मालिक है। ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है और स्वतंत्रता का अधिकार में कई अधिकार शामिल होते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल होते हैं। वे क्या क्या होते हैं, तो वे देखिए क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दो बात, एक ही बात हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्त, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। हर आदमी अपनी बात या अपना सोच है व्यक्त कर सकता है। फिर दूसरा अधिकार है बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। आप आदमी जो है कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो भी बिना हथियार के। ऐसा नहीं कि आप हथियार दे के इकट्ठा होंगे, बिना हथियार के एक जगह में इकट्ठा हो सकते हैं। संघ की स्वतंत्रता, आप अगर आदमी, कोई भी आदमी चाहे तो आदमी मिलकर एक ग्रुप भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है, तो इसकी आज़ादी है उसे। किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी आदमी कोई भी पेशा अपना सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी आदमी किसी को रोक नहीं सकता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में सबको बराबर माना गया है। उसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी, पूरा देश में भारत के किसी भी भाग में आप जाकर रह सकते हैं। ठीक है, ये संविधान ने आज़ादी दिया है कि आप कहीं भी देश का कहीं कोई भी भाग जाइए और कहीं भी बच सकते हैं। तो यानी कि ये सारा अधिकार संविधान ने दिया है। ठीक है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। यानी कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, तो इसका भी रोक संविधान ने लगाया है। ठीक है। इस अधिकार का तात्पर्य मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाना है। कई बार होता है ना कि लोगों को तस्करी करता है, दूसरी जगह लेकर जाकर बेच देता है, या फिर दूसरी जगह लेकर काम करवाया जाता है, बेगारी, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो श्रम कराता है, जबरदस्ती किसी से काम करवाता है, इस पर रोक लगाता है। देखिए, इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना भी है। ठीक है। और देखिए, पर संविधान खतरनाक परिस्थिति में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। कोई किसी भी जो फैक्ट्री है जिसमें खतरनाक फैक्ट्री है, या उस फैक्ट्री में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करवाया जा सकता, इसका संविधान ने रोक लगाया है। ठीक है। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है चौथा जो संविधान अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में मिलता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से हमें पता चलता है कि हर आदमी को अपना अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। आप कोई भी धर्म, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। यानी हर आदमी को कोई भी धर्म अपनाने का और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार संविधान ने दिया है। ठीक है। यह भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है। ये बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। वहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। भारत में हर धर्म को समान इज्जत, समान सम्मान दिया जाता है। हर आदमी अपने आज़ाद है कि वो किस धर्म को अपनाएगा। इसमें विवेक, व्यवसाय, आचरण और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। मैंने बताया कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का ही अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का पालन करने और धार्मिक और धर्मांध संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे को अपने धार्मिक संस्थान बना सकता है, उनका रखरखाव कर सकता है, कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 में किया हुआ है। तो ये क्या बताता है कि ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म को रक्षा कर सकता है, अपनी संस्कृति का रक्षा कर सकता है, अपनी भाषा का रक्षा कर सकता है, अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को पालन पोषण करके उसको अपना मतलब रख सकता है, उसको खोना नहीं सकता। आप चाहे अपने विरासत में मिली हुई धार्मिक, सांस्कृतिक और जो भी भाषा मिला हुआ है उसको संरक्षित कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। जो शिक्षा जो है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, चाहे किसी भी धर्म का हो, ऊंचे नीचे
कुछ भी नहीं माना जाता, सभी धर्म के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये सरकार ने शिक्षा की गारंटी दिया, आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। देखिए अगला जो है मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, यदि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान उपचार की गारंटी देता है। आपको मैंने पहले बताया कि संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आपको कोई भी आपको मौलिक अधिकार को मानने नहीं देता है, तो आप क्या करते हैं, आपको संविधान क्या करता है, आपको गारंटी देता है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा किया जाएगा। ठीक है, सरकार किसी के अधिकारों का हनन व उन पर अंकुश नहीं लगा सकता। कोई भी सरकार और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकता, ना ही हनन कर सकता है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष अदालत में दरवाजा खटखटा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इंसाफ वहां से उसे मिलता है। ठीक है, नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी, देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। अगर आप चाहें तो आप जो कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि दिल्ली में है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करके ये बता सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको कोर्ट क्या करता है, आपको इंसाफ दिलाता है। ठीक है, तो ये रहे आपका मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देते हैं। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।